कांग्रेस के नेता गौरव पटेल के द्वारा एक रैली निकाली गई। एक किसान विशाल रैली पथरिया से शुरू होकर के दमोह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां से वह बांदकपुर की ओर रवाना हुई। मालूम हो कि यह किसान रैली किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर निकाली गई थी और इसमें बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। किसानों ने बाइक रैली के माध्यम से इसका आगाज़ किया और आगाज़ करने के साथ ही प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी। इसके साथ सभी लोग ज्ञापन सौंपने के बाद बांदकपुर धाम की ओर रवाना हुए, जहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से किसानों की समस्याओं को लेकर प्रार्थना की और भगवान भोलेनाथ से किसानों की समस्याओं के समाधान का हल भी मांगा। गौरव पटेल के नेतृत्व में आयोजित इस रैली के दौरान कांग्रेस के अनेक नेता भी मौजूद रहे। पीछे वाला को तो देखो अपनी बस है अतिवृष्टि मौसम के खराब अपना उड़द पूरा नष्ट हो चुका है, तो इसका तुरंत जल्द से जल्द सर्वे हो जाए। और हमारे पथरिया में साजली डैम बन रहा है, कुछ की सदुआ मंडल के कुछ गांवों को छोड़ दिया गया। एक मांग वो है विस्तृत, हमारे ज्ञापन में मांगे रखी हैं आपको, और बहुत सारी जैसे जो अपने पुल हैं निर्माणाधीन जो पथरिया से दमोह आने वाले हो लंबे समय से वो भी पेंडिंग डले हैं। और कोरोना काल में शिवराज जी ने घोषणा करी थी कि 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो जिसकी कोरोना से मृत्यु हो जाती है उसको देंगे, तो उसका भी आज तक दिनांक तक ना उस योजना का पता है ना उस घोषणा का पता है। तो ऐसी विस्तृत बहुत सारी मांगे हैं हमारे आदरणीय जिला कांग्रेस ये ज्ञापन में हम लोगों ने सब विस्तृत रूप से किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। तो फसल बीमा तिथि गुजर, एक तो एजेंसी बहुत देर से निर्धारित की गई शासन द्वारा, और 5 दिन में ही उसकी डेट समाप्त कर दी गई। 5 दिन में कैसे हम लोग मतलब उस फसल बीमा का सूचना उनको नहीं पहुँच पाएगी। और भी चीज़ें अलग अलग हैं। सर वो थोड़ा पता करवा लेते हैं, डेलीगेशन के लिए बोला है साहब ने मिलने के लिए। सर साहब ने बोला था कि डेलीगेशन 4-5 लोगों का मिलने हम पूछेंगे। हाँ। ये तो आपका जो हमारे लोगों के संबंधित होगी वो भेज देंगे, बाकी शासन से संबंधित होगी। जी जी, एक दिन कोई अंदर भैया हमारे यहाँ किसानों की फसलें जो पूर्णतः बर्बाद हो चुकी हैं। 2-3 बार हम लोगों ने प्रशासन को इसमें पटवारियों वगैरह के माध्यम से चर्चा भी की, लेकिन ना तो कोई सर्वे किया जा रहा है, ना फील्ड पर कोई अधिकारी उपस्थित है। साथ ही जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का जो राग अलापती है सरकार, उसकी एजेंसी आप बताइए लास्ट डेट में डिसाइड होती है और 4 या 5 दिन का किसानों को अवसर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये छलावा केंद्र सरकार द्वारा भी किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी मांगें हैं जो ज्ञापन के माध्यम से हमने यहाँ सौंपी हैं, जिनमें से प्रमुख ये कोविड काल में माननीय शिवराज जी ने घोषणा करी थी कि हर प्रति व्यक्ति को 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि वो उपलब्ध कराएंगे। आज हम लोग दर बदर भटकते हैं, ऑफिस में पता करते हैं, जनपद में, नगर पालिकाओं में, तो पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं यहाँ ऐसे इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है, ये तो कोरी कल्पना, कोरी घोषणा इन्होंने कर दी थी और लोग परेशान हैं तमाम तरह से। इस कोरोना काल में भी लोगों ने बड़ी हिम्मत करके यहाँ जज्बे के साथ आए हैं और बहुत सारी मांगें किसानों की हैं।
हम लोग भी सुरक्षित रहना चाहते हैं घर पर, लेकिन जब पेट में अन्न नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वह प्रताड़ना व वेदना भूखे मरने से अच्छा है कि शासन के दर के सामने अपनी मांगों को रखकर शहीद होकर हम लोग मरें। ये और हमने ज्ञापन के माध्यम से, जैसे हमारी क्षेत्रीय समस्याएं है, साजली डैम है, साजली डैम बन रहा है, वहाँ बहुत सारे सदुआ मंडल के आसपास के 17 से 18 ऐसे ग्राम हैं जहाँ पेयजल का स्तर बहुत गहरा नीचे चला गया है, पेयजल तक की समस्या है। उस साजली डैम से उन ग्रामों को पहले जोड़ा जाना था, लेकिन बीच में पता चला कि उस परियोजना का कहीं और विस्तारीकरण हो रहा है। इन सभी बिंदुओं को लेकर हम आज सभी लोग आए हैं और जल्द से जल्द अगर शासन इस स्तर पर हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम एक बड़ा और उग्र आंदोलन करने को मजबूर हैं। दमोह जिला एक आकांक्षी जिला के रूप में है। केंद्र सरकार की एक योजना है जहां पानी का पेयजल स्तर बहुत नीचे चला गया है, वो दमोह जिला में है। तो हम लोगों की सबकी मांग है कि नर्मदा से सुनार और पोपरा को लिंक कर दिया जाए, तो यह बात हमारी स्थायी रूप से इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमने इसका सर्वे जल संसाधन सागर के द्वारा किया जा चुका है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं। 213 करोड़ की लागत उसमें लगनी थी। हमने माननीय अजय टंडन जी के माध्यम से इस बार विधानसभा में इस प्रश्न को लगवाया था। माननीय शिवराज जी इस नर्मदा विकास प्राधिकरण के उनके विभाग उनके अंडर में है, तो उन्होंने एक झूठा उत्तर उसमें दिया है कि इस प्रकार का ना कोई सर्वे कराया गया है और ना इस प्रकार की कोई योजना शासन की भविष्य में है। और वो वह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम आपको सौंपेंगे जैसे भी हमें उपलब्ध हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, माननीय शिवराज जी विधानसभा के पटल पर भी आजकल झूठ बोलने की उनकी आदत पड़ गई है। पहले तो महासनों से मंचों के माध्यम से वो झूठ बोलते थे, आजकल लिखित में भी वो झूठ बोलने लगे। पथरिया के गौरव पटेल जी के नेतृत्व में आज जो हमारे किसान साथी यहाँ पधारे हैं, उन सभी ने क्षेत्रीय समस्याओं को और किसानों की समस्याओं को उनके सामने रखा है, जिसमें अभी आपको गौरव बता रहे थे और आप मैं मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जब हम दमोह से जाते हैं तो पथरिया जाने वाली रास्ता में सुनार नदी का जो पुल है कितने समय से अधूरा पड़ा है। पिछली बार बाढ़ में पुल डूब भी गया था। तो ये मांगे जो है अब प्रशासन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। किसान अभी उड़द और सोयाबीन की फसलें हाथ में लेके आए हैं। अगर सर्वे करा के सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और जिला प्रशासन ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया तो आज तो ये बाइक रैली निकली है, चूँकि कोरोना का भी समय चल रहा है इसलिए नहीं, लेकिन पूरे ज़िले में किसानों में बहुत ज़्यादा असंतोष है। और मैं कहना चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र मुख्यमंत्री जी इनकी मांगों का निपटारा करें जो जिला प्रशासन के स्तर पर है। और पूरे ज़िले में आप लोग भी पता कर लीजिए, हर जगह से अभी मेरे पास सवेरे से 5 गांव के फ़ोन आए कि जहां ट्रांसफार्मर बंद है, लोगों को लाइट भी नहीं मिल रही है, तो वो भी एक मुद्दा इसमें शामिल है। हम चाहते हैं कि इसके निपटारा करें और अगर प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जैसा भाई गौरव ने कहा है, और भी लोग हमारे क्षेत्र में यहाँ पर खड़े हुए हैं, लक्ष्मण सिंह जी हैं, मानक पटेल जी हैं, और भी लोग आए हैं, तो नहीं अगर प्रशासन सुनेगा तो हम लोगों को मजबूरी होकर पूरे जिला स्तर पर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर करना पड़ेगा। और कलेक्ट्रेट के सामने और बिजली के जो बिल बड़े आ रहे हैं उसको भी हम लोग उसमें तो कलेक्ट्रेट के सामने फिर हमारा अगला धरना प्रदर्शन होगा और उसमें कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की और मध्य प्रदेश शासन की।